मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 25 नवंबर 2025 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, बेहतर से बेहतर की तलाश करें और स्टडीज ऑन पीसी को फॉलो करें। बेहतर जानकारी यूट्यूब के इतिहास में मैंने महत्वपूर्ण रिकॉर्ड वीडियो आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, मेरे लगभग 6500 से ज्यादा वीडियो हैं। आप इन वीडियो को देखें प्लेटफॉर्म पर जाकर, प्ले लिस्ट पर। और कई राज्यों के मेरे करंट अफेयर हैं और स्टैटिक जीके और महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स इवेंट के भी कई आपको वीडियो देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। रामकृष्ण मिशन का पहला पूर्वोत्तर कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, सोहरा। दोस्तों, ये मेघालय में है। महत्वपूर्ण जानकारी, मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने सोहरा में रामकृष्ण मिशन के पहले पूर्वोत्तर कॉलेज का उद्घाटन किया। यह कॉलेज पूर्वोत्तर भारत में रामकृष्ण मिशन का पहला उच्च शिक्षा संस्थान है। इस कॉलेज से युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और नए अवसर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला ब्लाइंड वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, भारत। दोस्तों, भारत ने नेपाल को हराकर पहला ब्लाइंड वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता। पहली बार दोस्तों ये खेले गए हैं ब्लाइंड वीमेंस T20 वर्ल्ड कप। खिताब भारत की झोली में आया है। भारत ने फाइनल में नेपाल को 7 विकेट से हराया। फाइनल मुकाबला कोलंबो, श्रीलंका में खेला गया। सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया था। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी, फूला सारन को फाइनल में शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया और इसके अलावा उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी मिला। पहले ब्लाइंड वीमेंस T20 वर्ल्ड कप श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित हुआ। दोस्तों, टीमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और नेपाल और अमेरिका USA है। दोस्तों, थोड़ी सी तबीयत नाशाद है, इसलिए आपको मेरी आवाज़ थोड़ा सा चेंज नज़र आ रहा होगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर जानकारी दूं तबीयत खराब होने के बावजूद। दोस्तों, प्रमुख क्रिकेट प्रतियोगिताएं और विजेता। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 भारत ने जीता। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 भारत ने जीता। आईसीसी वर्ल्ड चैंपियन फाइनल 2025 का विजेता रहा दक्षिण अफ्रीका। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का विजेता रहा रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जीता मुंबई इंडियंस ने। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 भारत ने जीता। एशिया कप 2025 भारत ने जीता। तो दोस्तों, ये रहे प्रमुख क्रिकेट प्रतियोगिताओं के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 4 नई श्रम संहिताएं कब से लागू हुई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, 21 नवंबर 2025। भारत सरकार ने 21 नवंबर 2025 से 4 नई श्रम संहिताएं लागू की। ये संहिताएं हैं वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य व कार्य दशा संहिता 2020। दोस्तों, इसमें 29 साल पुराने श्रम कानून समाप्त होकर एकीकृत सरल और आधुनिक श्रम ढांचा अस्तित्व में आया। महिलाओं की न्यूनतम वेतन का सार्वभौमिक अधिकार सुनिश्चित हुआ। 40 वर्ष से अधिक उम्र के श्रमिकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य परीक्षण का
प्रावधान है। गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म कर्मियों को सुरक्षा से जोड़ा गया है। इन सुधारों से रोजगार सृजन, उत्पादकता और व्यापार करने में आसानी और बढ़ावा मिलेगा। अब सभी नियोक्ताओं को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 5 शावकों को जन्म देने वाली भारत की पहली देशी भारत में जन्मी मादा चीता कौन सी बन गई? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी मुखी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, मध्य प्रदेश नेशनल पार्क में 5 शावकों को जन्म देने वाली भारत की पहली देशी भारत में जन्मी माता चीता का नाम मुखी है। यह प्रोजेक्ट चीता के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, क्योंकि यह पहली बार है कि भारत में जन्मी किसी चीता ने देश की धरती पर सफल प्रजनन किया है। दोस्तों, सितंबर 2025 में मुखी भारत में जन्म लेने वाली पहली वयस्क माता चीता बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत ने सिकल सेल बीमारी के उपचार के लिए किस नाम से पहली स्वदेशी कृषि पर आधारित जीन थेरेपी का अनावरण किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए बिरसा 101। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। बिरसा 101 नाम की है जीन थेरेपी भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर रखी गई है। इस जीन थेरेपी का विकास CSIR जीनोमिका और समवेत जीव विज्ञान संस्था IGIB ने किया। दोस्तों, जीन थेरेपी क्या होता है इसके बारे में जानकारी। जीन थेरेपी एक ऐसी प्रौद्योगिकी जिसमें किसी बीमारी या चिकित्सीय विकार के इलाज, रोकथाम या उपचार के लिए जीन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां पर आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी जोहानसबर्ग दक्षिण अफ्रीका। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों, G20 समूह का विश्व राष्ट्र अध्यक्ष में सरकार शिखर सम्मेलन जोहानसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ। G20 शिखर सम्मेलन 2025 दोस्तों वर्तमान अध्यक्ष दक्षिण अफ्रीका 22 से 23 नवंबर आयोजन हुआ। संस्करण था 20वां। दोस्तों, थीम है एकजुटता, समानता और स्थिरता। महत्व, यह पहली बार जब G20 शिखर सम्मेलन अफ्रीकी महाद्वीप में आयोजित हुआ। भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 2026 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका USA में होगा। दोस्तों, 2025 के प्रमुख सम्मेलनों के बारे में जानकारी। विश्व आर्थिक मंच WEF सम्मेलन दावोस स्विट्जरलैंड में। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन WGS दुबई UAE में। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन GTS नई दिल्ली भारत में। विश्व सततता शिखर सम्मेलन WSDS नई दिल्ली भारत में। G7 शिखर सम्मेलन 2025 अल्बर्टी कनाडा में। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 द हैग नीदरलैंड में। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन तियानजिन चीन में। UN जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 बेलम ब्राजील में। ओपन गवर्नमेंट पार्टनरशिप OPG ग्लोबल समिट विक्टोरिया स्पेन में। तो दोस्तों, ये रहे 2025 के प्रमुख सम्मेलन के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला प्राइवेट PSAC
LV रॉकेट जो कि 2026 की शुरुआत में ओशन सेट सैटेलाइट लॉन्च करेगा। इसे किस उद्योग समूह द्वारा बनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी। ए एंड बी दोनों इस प्रश्न का सही उत्तर है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और लार्सन टूब्रो LNT। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, PSLV का फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित एक अत्यधिक विश्वसनीय प्रेक्षण यान है। दोस्तों, ओसेंट यह महासागर और वायुमंडलीय अध्ययन के लिए इसरो के धरती अवलोकन का उपग्रह है। महत्वपूर्ण जानकारी, जापान की कंपनी ने ISSA J1 इन सीटू स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस जापान 1 मिशन के प्रक्षेपण के लिए भारतीय PSLV रॉकेट खरीदा। यह अंतरिक्ष यान वर्ष 2027 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित की जाएगी। दोस्तों, PSLV के बारे में जानकारी, यह इसरो के द्वारा डिजाइन किया गया एक लॉन्च व्हीकल है। इसका यूज सैटेलाइट के सन सिंक्रोनस और पोलर ऑर्बिट में ले जाने के लिए किया जाता है। इसे इसरो का वर्कशॉप भी कहा जाता है। यह भारत का पहला लॉन्च व्हीकल था जिसे लिक्विड स्टेज में यूज किया गया था। दोस्तों, HAL के बारे में जानकारी, इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1940 में किया गया। मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटक। CMD हैं DK सुनील और LNT की स्थापना 7 फरवरी 1946 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और दोस्तों इसके CMD हैं SN सुब्रमण्यम। तो दोस्तों, मैंने महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हॉलीवुड अभिनेता को डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड 2026 से सम्मानित किया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए लियोनार्डो डिकप्रियो। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। हॉलीवुड अभिनेता लियोनार्डो को 3 जनवरी 2026 को होने वाले पाम स्प्रिंग फिल्म फेस्टिवल में डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड एक्टर से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान उन्हें निर्देशक पॉल थॉमस एंडरसन की आगामी फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर में उनके प्रभावशाली अभिनय के लिए दिया जा रहा है। दोस्तों, हाल में नवीनतम पुरस्कार 2025 के बारे में जानकारी, फ्रांस की सेविलियर पुरस्कार से सम्मानित थोटा थरानी F1 में उत्कृष्टता के लिए 2025 डान पुरस्कार ऑस्कर पियास्त्री। दोस्तों, डान पुरस्कार ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। लिविंग ब्रिज सम्मान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री KR स्टार्मर को। PV नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार डॉक्टर मनमोहन सिंह को मरणोपरांत। प्रोफेसर VK गोकाक पुरस्कार आनंद V पाटिल को। 43वां लोकमान्य तिलक का राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 नितिन गडकरी को। GP बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार 2025 डॉक्टर V नारायण इसरो को। कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 यूनुस अहमद को। इक्वेटर पुरस्कार 2025 संयुक्त राष्ट्र का यह पुरस्कार बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह धारवाड़ जिला कर्नाटक को। ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 प्रेमचंद पुष्करम को। तो दोस्तों, ये रहे नवीनतम पुरस्कारों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 20 पदक भारत ने जीते। दोस्तों, 2025 विश्व कप मुक्केबाजी कप 31 मार्च से 22 नवंबर 2025 तक ग्रेटर नोएडा आयोजन स्थल था। यह विश्व मुक्केबाजी कप का पहला संस्करण था
19 देशों के पुरुषों और महिलाओं 10 भार पर प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। भारत ने 9 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य पदक सहित 20 पदक जीते। पहला चरण ब्राजील के फौज डू इगोआकू में आयोजित किया गया था। भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में 9 स्वर्ण पदक जीता। यह प्रतियोगिता ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश के शहीद विजय सिंह पाठक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित हुई थी। भारत ने कुल 20 पदक हासिल किए, जिसमें 9 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य। महिला बॉक्सरों ने सबसे शानदार प्रदर्शन किया और 7 स्वर्ण पदक जीते। दोस्तों, मीनाक्षी, प्रीति, अरुधंती चौधरी और नूपुर ने स्वर्ण पदक जीते। जैस्मिन लंबोरिया ने ओलंपिक पदक विजेता वू सी को हराकर इतिहास रचते हुए स्वर्ण पदक जीता। पुरुष कैटेगरी में सचिन 60 किलो भार वर्ग में और हितेश 70 किलो भार वर्ग में भारत को 2 गोल्ड मेडल दिलाया। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण जानकारी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के बारे में। आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। मेरा प्रयास हमेशा जारी रहेगा, चाहे अंतिम सांसों तक मेरे चैन नहीं रहता है। और दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। मेरा प्रयास निश्चित तौर से आपको सफलता दिलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राष्ट्रीय काजू दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 23 नवंबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, 23 नवंबर प्रत्येक वर्ष को स्नीफिंग और पार्टी नट को मान्यता दी गई। और दोस्तों, राष्ट्रीय काजू दिवस 23 नवंबर को मनाया जाता है। नवंबर माह के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में जानकारी। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस के साथ केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा स्थापना दिवस के साथ पुडुचेरी मुक्ति दिवस मनाया गया। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 12 नवंबर को विश्व नमोनिया दिवस। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के साथ अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। दोस्तों, 17 नवंबर को 18 नवंबर राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस के साथ दोस्तों 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस। 23 नवंबर को एनसीसी दिवस मनाया गया और 23 नवंबर को ही राष्ट्रीय काजू दिवस भी मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में मूडीज ने फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 7.2%। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के पारंपरिक ब्लेड दावों को जीआई टैग मिला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन सी। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, आप इसे नोट डाउन कर लें। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है और राज्य का दर्जा मिला था अरुणाचल प्रदेश को 20 फरवरी 1987 को। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। लोकसभा की सीट है 2, राज्यसभा की सीट 1, विधानसभा सीट है 60। राज्यपाल हैं केवल त्रिविक्रम परनाइक। दोस्तों, पारंपरिक ब्लेड दावों को जीआई टैग दिया गया है, जो कि
डी अरुणाचल प्रदेश के पारंपरिक ब्लेड जिसे दाओ कहा जाता है को भौगोलिक जीआई टैग मिला है। और दोस्तों आपको बता दें ये हाथ से बनाया जाने वाला ब्लेड है जो राज्य की स्वदेशी शिल्प के संरक्षण में एक बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों जीआई टैग क्या होते हैं उसके बारे में जानकारी। पूरा नाम जीआई टैग का है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जीआई टैग किसी उत्पाद को दिया जाता है जो किसी खास भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ा होता है। दोस्तों आपको बता दें उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा जीआई टैग वाला राज्य है जहां जिसको 77 जीआई टैग मिल चुके हैं। वाराणसी शहर को सबसे अधिक जीआई टैग वाला शहर है जिसको 32 जीआई टैग मिल चुके हैं। दोस्तों प्रमुख जीआई टैग हाल 2025 में दिए गए सांची क्राफ्ट मथुरा, अजरक प्रिंट गुजरात, बांसुरी पीलीभीत, गोंड पेंटिंग मध्य प्रदेश, तिरंगा बर्फी वाराणसी, आदिवासी पोशाक ऋषा त्रिपुरा, सिलवरा फिलिंगरिंग चांद तारकसी उड़ीसा, कच्छी खरे खुजर गुजरात, मांजुली मखोटे में पांडुली पेंटिंग असम, जनजाति पोशाक रिंगनाई पचूरा त्रिपुरा। तो दोस्तों ये रहे प्रमुख जीआई टैग के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में बजाज फिनसर्व का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए जितेंद्र गोहिल इस प्रश्न का सही उत्तर है। वरिष्ठ नौकरशाहों के एक महत्वपूर्ण फेरबदल में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति एसीसी में अमित अग्रवाल को नया दूरसंचार सचिव नियुक्त किया। वह नीरज मित्तल का स्थान लेंगे जिन्हें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का सचिव बनाया गया। दोस्तों हाल के दिनों में हुई नई नियुक्तियों से संबंधित जानकारी। कुंचला कैवल रेड्डी को अमेरिका अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चुना गया। पराग जैन को रक्षा सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेज कंस्ट्रक्टर्स ऑटोमोबाइल का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय शैलेश चंद्र बने। दीपक गुप्ता गेल इंडिया के अगले सीएमडी चुने गए। शेख नासिर अल नोवेश संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी। जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर बने। विश्वजीत सहाय को रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया। संजीव गर्ग ने भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस की महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। अंकाथी राजू ने डीआरडीओ के डीआरडीएल हैदराबाद का डायरेक्टर नियुक्त किया गया। भारतीय मूल के महिला गजल हाशमी वर्जीनिया को लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण नई नियुक्तियों से संबंधित जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियाई ओपन सुपर 500 का खिताब किसने जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए लक्ष्य सेन इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय शटलर लक्ष्य सेन ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन सुपर 500 खिताब जीत लिया। फाइनल में उन्होंने जापान की यूसी तनाका को 21-15, 21-11 से हराया। यह उनका कैरियर का छठा बीडब्ल्यू वर्ल्ड टूर खिताब है। लक्ष्य सेन भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिनका जन्म अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ है। उन्होंने 2021 विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। पेरिस ओलंपिक 2024 में पेरिस पुरुष एकल सेमीफाइनल तक पहुंचे थे और दोस्तों महत्वपूर्ण प्रदर्शन किया था और दोस्तों चौथे स्थान पर रहे। उन्होंने इससे पहले सैयद मोदी इंटरनेशनल 2024 और आलिंगियस मास्टर 2025 जैसे टूर्नामेंट भी जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत की पहली क्वांटम सिटी का ब्लूप्रिंट किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी कर्नाटक इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया और दोस्तों राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अंतर्राष्ट्रीय चेयर कविता महोत्सव के 8वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, कोलकाता इस प्रश्न का सही उत्तर है। अंतर्राष्ट्रीय चेयर कविता महोत्सव के 8वें संस्करण का आयोजन कोलकाता में किया जाएगा। यह महोत्सव 28 से 30 नवंबर 2025 तक होगा, जिसमें 13 देशों के कवि 16 भाषाओं में कविता पाठ करेंगे। मुख्य आयोजन भारतीय भाषा परिषद, क्लाउड टेनवर, सैमिल्टन होल्टन। दोस्तों, इसे फिर से सुने। मुख्य आयोजन भारतीय भाषा परिषद, क्लाउड टेवर्न, सैमिल्टन होटल और हुगली नदी पर पोएट्री ऑन द क्रूज में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में रीजनल ओपन डिजिटल हेल्थ शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, नई दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति मंत्रालय ने एशियाई हाथियों और भारत में इंसानी समाजों के बीच प्रेम और संस्कृति को दर्शाने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, गजलोक इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अमेरिका के किस सांसद ने राष्ट्रपति ट्रंप से सार्वजनिक विवाद के बाद इस्तीफा दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, मार्जोरी टेलर ग्रीन ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, प्रश्नों का चयन, पीसी सर की लगातार मेहनत और बेहतर जानकारी निश्चित तौर से आपको पसंद आया होगा। मेरा प्रयास हमेशा चालू रहेगा। बेहतर जानकारियों के साथ मैंने इस वीडियो को प्रस्तुति दी है। आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।